हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी को अच्छी होंगी। तो पहले बच्चों, आप सभी का आ चुका है कक्षा 11वीं का विषय राजनीति शास्त्र का सेट ए का क्वेश्चन पेपर अभी अभी जो लीक हो चुका है बच्चों, वो मेरे पास पहुंच गया है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में बच्चों आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन पेपर मैं आज की इस वीडियो पे आपको कराने वाला हूँ, जहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का आपको मैं पूरा फुल सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ। यहाँ पर आप सोचते हो कि हम सेम पेंसिल का यूज इसलिए कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर हमें वापस भी करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर पेंसिल का यूज कर रहे हैं। केवल आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आए ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी में चार चांद लगा सकें और 80 में 80 अंक प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, आज की इस वीडियो को मैं जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसे बिना स्किप किए हुए आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जरूर देख रहे हैं। यदि आप भी दिए गए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो टोटल 23 क्वेश्चन को, तो आपको आप एग्जाम में 80 में 80 लाने से कोई भी नहीं रोक सकते प्यारे बच्चों। यदि आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा कम है और आपको अपने एग्जाम में चार चांद भी लगाना बाकी है। तो यहाँ पर बात की जाए समय की, तो समय आपको 3 घंटे की बात मिलता है। पूर्णांक 80 का है। टोटल प्रश्न आपके पास 23 देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद देखते हैं आगे। तो चलिए पहला प्रश्न प्यारे बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, तो आप बताना भारतीय संविधान की अनुसूचियां कितनी है। ऑप्शन दिए गए 8, 9, 11, 12। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 25 दिसंबर को, 25 सितंबर को, 28 अगस्त को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉरी 25 जनवरी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है बच्चों प्रश्न क्रमांक 3, दल बदल विरोधी कानून की संविधान संशोधन में से संबंधित है। तो ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 52वां, 73वां। तो इसका हो जाएगा 73वां से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्वराज का अर्थ है बताना स्वतंत्रता, स्व का शासन, समाज समुदाय, स्व के ऊपर शासन। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों, स्व का शासन क्या कहलाएगा? स्व का शासन कहलाएगा। ठीक है, अगला है बच्चों भारत का संविधान है क्या है? विकसित, अलिखित, लिखित व निर्मित और कठोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों लिखित व निर्मित, इसका जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों आपका फ्रांस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर से आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसे पहला है भारत में वोट डालने की उम्र कितनी होती है। तो आप बताओ कि भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष होती है। अगला है भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त होते हैं। तो आप बताना क्या होगा इसका सही उत्तर। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह बिंदी बिंदी प्रदान कराता है। तो कौन कराता है? तो चुनाव आयोग प्रदान कराता है। क्या लिखोगे? चुनाव आयोग प्रदान कराता है। अगला बच्चों व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक बिंदी बिंदी थे। तो कौन सा बताना है? जेडी एव कोल। कौन थे बच्चों? जेडी एच कोल थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो आप बताना भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो आप लिखोगे बच्चों 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितना? 5 वर्ष का। अगला है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक बिनिमिनी द्वारा लिखी गई। तो आप बताना है कि ए जस्टिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी। आप लिखेंगे जॉन रॉयल्स के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है सत्य असत्य लिखना है। आपको चेक करने से बताना है। तो पहला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में बना था। तो आप बताओगे हाँ बना था, इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। अगला है भारतीय संविधान में भारत ने के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो ये सही बात है, तो इसका उत्तर लिखोगा सत्य। अगला है पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्कस है। तो आप बोलोगे कि नहीं है, तो हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट है प्लूटो के गुरु अरस्तु थे। तो आप बोलोगे कि ये नहीं थे, तो हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों
ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रचना जॉन लस्की की थी, तो आप बोलोगे कि ये नहीं थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा असत्य। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, अगला बच्चों, सही जोड़ी मिलान कीजिए, सूची आ और सूची बा। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो आप बोलोगे बच्चों कितनी होती है, आप लिखोगे इसके 12 होती है, तो आप इसका इससे मिलान कर दोगे, पहला ये हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी कौन थे? राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपिता थे। सॉरी, ये हो जाएगा दूसरा, सॉरी राष्ट्रपिता नहीं, सॉरी बच्चों, राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपिता हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला है राज्यसभा का पदेन सभापति है, तो आप बताओगे कौन है? तो आप इसका जैसे उत्तर होगा बच्चों उपराष्ट्रपति होगा, ये थर्ड का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के रचयिता कौन है? मतलब तो आप बताओगे ए थ्योरी जस्टिस है जॉन रॉल्स, मैंने जब पहले बताया था, तो जॉन रॉल्स से आप लगा दोगे, फोर्थ का उत्तर हो जाएगा। फिफ्थ का बच्चों है डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या हो जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति, तो ये पश्चिमी का उत्तर हो जाएगा। अगला है विधायक का कार्य होता है, तो आप बताना है कि विधायक का कार्य क्या होता है, तो आप बताओगे कि ये कानून बनाने का कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 6 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रतिभा पाटिल, तो आप बताओगे कि प्रतिभा पाटिल कौन थी, तो बताओ, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर बच्चों ये हो जाएगा आपका सतवें का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लिखोगे शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 में। किसमें बच्चों? अनुच्छेद 23 व 24 में है। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों समता का अधिकार क्या है, तो आप इसमें लिखोगे कि ये अधिकार सभी नागरिकों के समान अवसर व सुअवसर निश्चित कराता है। ठीक, नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप बताओगे शिक्षा का, तो ये है 21A अनुच्छेद से लिया गया है। अगला है स्वराज्य क्या है, तो आप बताओगे कि स्वराज्य का शाब्दिक अर्थ शासन या अपना राज्य होता है। ठीक है, अगला बच्चों 4 भारतीय राजनीतिक चिन्हों के नाम लिखिए, तो आप लिखोगे इसे भारत के संविधान, सभी भारत का संविधान बनाने के लिए सब बनाई जाती थी। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के लिए होमवर्क में दिया जा रहा है तो इसे आपको बताना है। ठीक है, अगला है संविधान सभा किसे कहते हैं, बताना है कि भारत की संविधान सभा भारत की संविधान बनाने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, अगला है सामाजिक न्याय क्या है, तो आप बताओगे सामाजिक न्याय सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, भौतिक और राजनीतिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण ही सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है। ठीक है, ये बच्चों यहाँ से आपके वैकल्पिक वाले क्वेश्चन क्या हो गए, अब यहाँ से आपके वैकल्पिक क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए जो एक एक नंबर के आते हैं। अब यहाँ से बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 से यहाँ से आपके सही प्रश्न 2 2 3 3 4 4 नंबर के आने वाले हैं, तो चलिए आगे तक भी बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको पहले क्वेश्चंस को समझाऊंगा, फिर इसके बाद आपको आंसर भी बताते चलूंगा। कार्यपालिका क्या है, यहाँ पर आपको कार्यपालिका का क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है, अथवा है पर बच्चों स्वतंत्र लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है बताना है। प्रश्न क्रमांक 7 है समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मतलब पूछा है कि समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है बता देना है। अथवा अफसरों की समानता क्या है, इसमें भी आपको अफसरों की समानता परिभाषा लिखना है। प्रश्न क्रमांक 8 है प्राकृतिक अधिकार क्या है लिखिए, मतलब आपको प्राकृतिक अधिकार क्या है इसके बारे में आपको बताना है बच्चों। अथवा में शिक्षा का अधिकार, तो यहाँ पर आपको शिक्षा के अधिकार का परिभाषा लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 में है मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए, यहाँ पर मौलिक अधिकारों का आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। अथवा मानव अधिकार क्या है लिखिए, मानव का अधिकार क्या है उसे आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 10 पूछा है
उदारवाद क्या है लिखिए। मतलब यहाँ पर भी आपको उदारवाद की परिभाषा लिखनी है। अथवा में न्यायोचित प्रतिबंध क्या है लिखिए। यहाँ पर भी आपको इसका परिभाषा लिखना है। आपको पूरे अधिकतर पेपर में परिभाषा पूछा गया है इसमें। प्रश्न क्रमांक 11 में है मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सवाद क्या बताना है, अथवा सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है आपको बताना है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 है सावधानिक उपचारों का अधिकार क्या है लिखिए, अथवा राजकीय नीति निर्देशक तत्वों को समझाइए। क्या राजकीय नीति निर्देशक तत्वों को समझाना है यहाँ पर आपको बताना। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13 मौलिक कर्तव्य क्या है। यहाँ पर आपको मौलिक कर्तव्य की परिभाषा लिखनी है, अथवा संपत्ति का अधिकार कब और किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। मतलब जो संपत्ति का अधिकार था वह कब हटाया गया बताना, किस सन में, और किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया ये भी आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 यहाँ पूछा गया है समानुपातिक न्याय का सिद्धांत क्या है समझाइए, अथवा सामाजिक न्याय क्या है इसकी विशेषता भी यहाँ पर आपको लिखनी है प्यारे बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता क्या है, उसके प्रकारों को लिखिए। मतलब स्वतंत्रता हम किसे कहते हैं अपने शब्दों में, और उसके प्रकार बताना है। अथवा पूछा गया है प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, उदाहरण देकर समझाइए। मतलब हम किसी चीज़ की कभी प्रतिबंधित लगाते हैं कि यहाँ पर जाना मना है, तो ये क्यों आवश्यक है, और यहाँ पर आपको उदाहरण देकर बताना है। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे प्रश्न क्रमांक 16 जहाँ पूछा गया हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, उदाहरण देकर समझाइए। मतलब हमें पहले तो संविधान नहीं था, फिर भी जीवन तो सही ढंग से चल ही रहा था, आखिर क्या कारण हुआ कि हमें संविधान की आवश्यकता पड़ गई आपको बताना है इसमें। ठीक है। अथवा हमें संविधान क्या है उसकी विशेषताओं को यहाँ पर बताना है। प्रश्न क्रमांक 17 है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व शून्यकाल क्या होता है लिखिए, अथवा लोकतांत्रिक सरकार क्या है इसकी कोई 3 मुख्य विशेषताओं को यहाँ पर आपको वर्णन करना है बच्चों। यहाँ से आप देख सकते हो 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18 लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, 3 उदाहरण देकर लिखिए। अथवा में है सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में भारतीय संविधान की भूमिका को समझाकर लिखिए। मतलब भूमिका आप समझाकर आपको लिखना है। इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 19 समानता का अर्थ है व उसके प्रकारों को लिखिए। ठीक है। अथवा समानता व स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, व्याख्या कीजिए, आपको बता देना इसमें। ठीक। प्रश्न क्रमांक 20 है सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में नियमित प्रावधानों को यहाँ पर लिखना है। अथवा में पूछा गया राजनीतिक न्याय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, आखिर आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 21 से पूछा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, उदाहरण। यहाँ पर आप व्यक्ति की स्वतंत्रता का परिभाषा लिखना है और उसका उदाहरण भी लिखना है। अथवा में स्वतंत्रता की रक्षा हेतु संविधान में वर्णित प्रमुख अनुच्छेदों को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 में है विधायिका क्या है इसके प्रमुख कार्यों को समझाकर लिखिए। अथवा में संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाकर लिखिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 23 जहाँ पर पूछा गया है निर्वाचन आयोग क्या है इसके प्रमुख कार्यों को समझाकर लिखिए। अथवा है लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य क्यों है समझाकर लिखिए। मतलब लोकतंत्र के लिए स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य क्यों है यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो बच्चों इस तरह से आपके मैंने पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर का सीट है आपको पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों यदि आपको सेट ए अच्छा लगा तो हम कुछ देर बाद सेट बी भी और सेट सी और सेट डी का भी पेपर हमें मिला है, तो उसका पेपर भी अपलोड करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे इसकी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सके। और हाँ बच्चों करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, इसलिए इसे शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा।